आज हम पढ़ेंगे रसद की लचक की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। रसद की लचक की पैमाइश तीन तरीक़ों से की जा सकती है। देयर आर थ्री मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहला तरीका है इकाई का तरीका, यूनिटरी मेथड। फीसद का तरीका, परसेंटेज मेथड। बजरिया फार्मूला मेथड। आज के लेक्चर में हम इकाई का तरीका, यूनिट मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रसद की लचक इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। जब शय की कीमत में और रसद में निस्बती तब्दीली एक ही शरह से वाक़ हो तो रसद की लचक इकाई के बराबर होती है। When proportionate change in price and supply is equal, then elasticity equal to 1। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, इनिशियल आपकी प्राइस 20 है, सप्लाई भी 20 है। प्राइस में इजाफा हो गया, 40 हो गई और सप्लाई भी 40 हो गई। जिस निस्बत से प्राइस में चेंज आया है उसी निस्बत से सप्लाई में भी चेंज आया है, यानी कि जो निस्बती तब्दीली प्राइस की है और रसद की सप्लाई की है वो सेम है, यानी जो प्रोपोर्शनेट चेंज है प्राइस में और सप्लाई में वो इक्वल है। अब इस टेबल को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। वाई एक्सिस पर प्राइस है, एक्स एक्सिस पर सप्लाई रसद है। प्राइस 20, सप्लाई 20, पॉइंट ए, प्राइस इंक्रीज हो गई, 40 हो गई, सप्लाई भी 40 हो गई, पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी को मिलाया सप्लाई कर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस निस्बत से प्राइस में चेंज आ रहा है उसी निस्बत से सप्लाई या रसद में भी चेंज आ रहा है, यानी कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज आया है प्राइस में और सप्लाई में वो इक्वल टू 1 है। और सप्लाई कर भी इस चीज़ को शो कर रहा है कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, क्योंकि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से गुजर रहा है। जब सप्लाई कर्व ओरिजिन से गुजर रहा हो, मुब्दा से गुजर रहा हो, इसे उर्दू में मुब्दा और इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन से गुजरेगा तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। एक्सप्लेनेशन सेम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रसद की लचक इकाई से ज़्यादा, सप्लाई इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अगर शय की कीमत में निस्बती तब्दीली के मुकाबले में इसकी रसद में निस्बती तब्दीली ज़्यादा हो तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। If rate of change in supply is greater than the rate of change in price, its elasticity greater than 1। यानी कि जो हमारे पास प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है प्राइस में वो क्या होगा, लेस होगा, और सप्लाई के अंदर जो प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, मोर आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ग्रेटर देन 1, या इसे मोर इलास्टिक सप्लाई कर कहेंगे। टेबल है, इनिशियल प्राइस एंड सप्लाई 20 है, सप्लाई प्राइस इंक्रीज हो गई 20 से 40, सप्लाई 60 हो गई। सप्लाई इंक्रीज तो हुई है प्राइस के इंक्रीज होने से, बट जो प्राइस के अंदर जो प्रोपोर्शनेट निस्बती तब्दीली जो आई है वो लेस है, और सप्लाई के अंदर जो निस्बती तब्दीली है वो ज़्यादा है। 20-40 और 20-60 के गैप से आप देख सकते हैं। अब इसे हम डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं टेबल को। पॉइंट ए, प्राइस इंक्रीज हो गई 40, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 60। पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी को आपस में मिलाया तो सप्लाई कर। अब ये देख सकते हैं कि जो प्राइस के अंदर जो निस्बती तब्दीली है वो कम है और सप्लाई के अंदर जो निस्बती तब्दीली है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होगी तो सप्लाई कर्व हमारा वाई एक्सिस से गुजर रहा होगा। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे टेबल की और डायग्राम की। रसद की लचक इकाई से कम, सप्लाई इलास्टिसिटी लेस देन 1 या इनइलास्टिक सप्लाई कर। अगर शय की कीमत में निस्बती तब्दीली के मुकाबले में इसकी रसद में निस्बती तब्दीली कम हो तो रसद की लचक इकाई से कम होगी। इफ़ रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस, इट्स इलास्टिसिटी लेस देन 1। होगा क्या इधर कि जो हमारी
प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहा होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज या निस्बती तब्दीली, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सप्लाई के अंदर जो प्रोपोर्शनेट या निस्बती तब्दीली होगी वो लेस होगी। तो हमारी रसद की जो लचक है वो इकाई से कम होगी। वाई एक्सिस पर प्राइस, एक्स एक्सिस पर सप्लाई 2020.A, प्राइस इंक्रीज हो गई 40, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 30, पॉइंट ए और बी को मिलाया सप्लाई का, जिसकी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। इधर देखें जो प्राइस के अंदर जो चेंज आया हुआ है वो उसमें निस्बती तब्दीली ज़्यादा है, कीमत की जो निस्बती तब्दीली है वो ज़्यादा है, और जो रसद में निस्बती तब्दीली आई हुई है वो कम है। और जो सप्लाई कर्व है वो हमारा एक्स एक्सिस से गुजर रहा है या एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो इस तरह का जो सप्लाई कर्व है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 या इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा। ये भी एक्सप्लेनेशन से हम वैसे ही लिखेंगे जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। रसद की सिफर लचक परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व, किसी शय की कीमत में तब्दीली के बावजूद शय की रसद में तब्दीली वाक़या ना हो, रसद की लचक सिफर कहलाती है। Supply does not respond to any proportionate change in price, it's perfectly inelastic। जैसे कि टेबल में दिखाया गया है, प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस 20 से 40 हो गई, बट जो सप्लाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल टू 0 होगी। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस 20 है, 20 प्राइस 20 सप्लाई पॉइंट ए, प्राइस इंक्रीज हो गई 40, बट सप्लाई हमारी वही कांस्टेंट है, 20 की 20 ही है। पॉइंट ए और बी को मिलाएंगे तो सप्लाई कर्व हासिल हुआ जो कि क्या है, अमूदी है, वर्टिकल है। प्राइस के चेंज होने के बावजूद सप्लाई हमारी क्या है, कांस्टेंट की कांस्टेंट ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 0 होगी। रसद की लामहदूद लचक, इन्फिनाइट इलास्टिसिटी, किसी एक मखसूस कीमत पर शय की रसद में इजाफा हो जाए तो रसद की लचक लामहदूद होगी। चेंज इन सप्लाई एट स्पेसिफिक प्राइस, इट्स इन्फिनाइट इलास्टिक कर्व। प्राइस 20 सेम है, बट सेम प्राइस के ऊपर पहले 20 पर हमारी जो सप्लाई थी वो 20 है, अब 20 प्राइस पर हमारी सप्लाई में क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। प्राइस सप्लाई 20 प्राइस 20 सप्लाई, पॉइंट ए हासिल हुआ, प्राइस सेम है, सप्लाई में इजाफा हो गया 30 हो गई, पॉइंट बी हासिल हुआ। पॉइंट ए और बी को मिलाया तो हमारे पास हॉरिजेंटल उफ़क़ी सप्लाई कर्व हासिल हुआ जो कि ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्सप्लेनेशन भी इसकी हमने लिखनी है जैसा कि हम पहले डायग्राम्स की और टेबल की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रसद की लचक की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके 3 मेथड हैं। इकाई के तरीका, यूनिटरी मेथड के ज़रिए आज हमने रसद की लचक को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह फीसद या फ्लक्स का तरीका, रसद की लचक की पैमाइश, बजर या फार्मूला, बाय फार्मूला मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए